दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से अब हालात खराब हैं। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 692 पहुंच चुका है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर बुलंदशहर की बात की जाए तो यहां पर एक्यूआई 386 पहुंच चुका है। बुलंदशहर में रेड जोन कैटेगरी में पहुंचा है एक्यूआई। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद भी जबरदस्त आतिशबाजी हुई और इसी आतिशबाजी से हवा की जो सेहत है वो बिगड़ी है। तो लोगों को आंखों में जलन शुरू हो चुकी है आतिशबाजी के कारण। हालांकि पटाखों पर बैन था, पटाखे जलाने पर प्रतिबंध था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है, त्योहार के सीजन में जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है और उसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम है और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन की समस्या अब शुरू हो चुकी है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बुलंदशहर में 386 पहुंच चुका है। और अगर इसके अलावा बुलंदशहर में रेड जोन कैटेगरी में ये एक्यूआई पहुंचा है। तो दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से हालात बेहद खराब है। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो 692 ये एयर लेवल पहुंच चुका है। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। वाहन चालकों को खासा परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बुलंदशहर में अगर एक्यूआई की बात करें तो उसका स्तर 386 है। बुलंदशहर में रेड जोन कैटेगरी में पहुंचा है एक्यूआई। पटाखों पर पाबंदी के बावजूद ये जबरदस्त आतिशबाजी हुई है और आतिशबाजी होने के बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारे संवाददाता नोएडा से विनायक गुप्ता हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव बने हुए हैं। विनायक, देखिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो बेहद खराब है। अभी फिलहाल मौसम क्या है, क्या कुछ परिस्थिति साफ हो पा रही है? जी, आपको बता दूं कि कल दीपावली का त्योहार था। कल दीपावली होने के बाद में सुबह उठते ही जो है पूरे दिल्ली एनसीआर में का अगर माहौल देखा जाए तो वो पूरे धुंध की चादर में एक लिपटा हुआ प्रदूषण था और कहीं ना कहीं जिससे कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना कर रहा था। सुबह जाकर के हमने अलग अलग जगह का जायजा भी लिया था। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी दिखाई गई है कि नोएडा के महामाया की साइड और एक्सप्रेसवे की तस्वीरों में भी जो गति है, जो वाहन तेज गति से चल रहे थे उनकी रफ्तार जो है धीमी पड़ रखी थी, क्योंकि प्रदूषण होने के कारण विजिबिलिटी जो है बहुत ही कम थी। 250 से 300 मीटर की दूरी के जो आगे सामने वाले वाहन थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से जो प्रदूषण है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं अगर बात करें तो प्रदूषण को लेकर के ये आपका ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कम से कम 6 गाड़ियां जो है आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से कई लोग जो है अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और साथ ही साथ उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप में घायल है। अगर जिला प्रशासन इस चीज को लेकर के पहले से अलर्ट लेता तो कहीं ना कहीं जो दीपावली पे इतनी आतिशबाजी की गई थी, पटाखे फोड़े गए थे, उन पे अगर रोक यानी सही विनायक तरीके से लगाई सीधा जा जो सकती थी। जो अभी वो जो अभाव देखा जा रहा है वो प्रशासन की लापरवाही का है, क्योंकि प्रशासन अगर लापरवाही नहीं करता तो इस तरीके की परिस्थिति या फिर लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जी, बिल्कुल। अगर प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहता तो इस चीज़ का प सामना नहीं करना पड़ता, लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। हमेशा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देखा गया है, दीपावली के अगले दिन ही जो प्रदूषण का एक्यूआई लेवल है वो बिल्कुल बढ़ जाता है। आज की बात करें तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर का एक्यूआई लेवल जो है नोएडा का वो 692 है और ग्रेटर नोएडा में 400 के करीब है और दिल्ली में इससे ज़्यादा है, फरीदाबाद में 492 के करीब है। तो लगातार जो है प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण टाइम टाइम रहते ही अगर समय समय पर पानी का छिड़काव किया जाए, हाई राइज जो निर्माणाधीन बिल्डिंग बन रही है ऊंची ऊंची इमारतों की, वहां पर स्मोक गन लगाया जाए जिससे कि जो प्रदूषण निकल रहा है वो रोक सके, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है उसमें रोक लगाई जा सकती है। वहीं अगर डॉक्टरों की विनायक, बात क्या करी जाए तो मौसम विभाग डॉक्टरों की का तरफ से कोई रेड जोन कैटेगरी में बांटा गया है? नोएडा के किन इलाकों में रेड जोन अलर्ट जारी किया है? जी, आपको बता दूं कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की तरफ से जो है अगर उस पर चेक किया जाए तो गौतम बुद्ध नगर रेड जोन क्वालिटी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पूरा रेड में है। अगर वो 90 से कम होता तो वो नॉर्मल में होता, अगर वो 200 से ऊपर जाता है तो वो येलो कलर में आ जाता है और जैसे ही 300 पार करता है तो वो रेड जोन में आ जाता है, जो कि बिल्कुल हानिकारक होता है। जो हवाई चलने वो बहुत हानिकारक होती है और डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का साफ तौर पे कहना है कि ये प्रदूषण जो है
खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होता है, क्योंकि बच्चों की आंखों में जलन सी महसूस होने लग बिल्कुल। जाती है और बुजुर्ग लोग जो है सांस लेने में काफी परेशानियों का हुँ। सामना करना पड़ता है। यानी और कि साथ ही विनायक साथ देखिए चुनौती काफ़ी सारी हैं। एक तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे बुखार हैं। दूसरी तरफ कोरोना जो कई वक़्त से चला आ रहा है और अब बढ़ता प्रदूषण यानी स्वास्थ्य विभाग के लिए भी काफ़ी चुनौतियाँ हैं और लोगों के लिए भी बेहद चुनौती खड़ी होती है। जी, बिल्कुल। बात करें तो लोगों के साथ-साथ जिला प्रशासन तो अपनी तरीके से अलग-अलग तरीकों की गाइडलाइंस जारी कर रहा है, लेकिन हुँ, इस समय जो है आम लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्हें अनिवार्य काम है तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि बच्चे और बुजुर्गों के लिए काफ़ी दिक्कतों सामना करना पड़ सकता है उनको। तो इस चीज़ के लिए डॉक्टरों का साफ तौर पे कहना है कि अगर आप घर के अंदर भी रह रहे हैं तो घर के दरवाजे बंद करके रखिए, क्योंकि जो ये हवा चल रही है ये बहुत ही हानिकारक है। हुँ, प्रदूषण की वजह से जो है लोगों को सांस लेने और आँखों में जलन हो रही है, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि घर के अंदर रहें। वहीं बात करें जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की, तो उनको भी अब जो है ऑफिस से निकल करके अपने कागजी कार्रवाई को छोड़ करके सड़कों पे उतर करके देखना चाहिए कहाँ पे किस तरीके की पानी के छिड़काव हो रहे हैं और कहाँ हुँ, पर बिल्डर साइटें चल रही हैं जो ग्रीन पर्दे नहीं लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उन जगहों पर जाकर निरीक्षण करना चाहिए, उनको हुँ, जुर्माने लगाने चाहिए, कानूनी कार्रवाई बिल्कुल, करनी चाहिए, जिससे कि उनके में भी डर का माहौल बैठे और कहीं न बिल्कुल। कहीं कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है लगातार, उसको कम किया जा सके। हुँ, जी। ठीक विनायक बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।